तो क्या हो गया? तारीख है 6 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 08:57 PM। सबके खजाने के बारे में बात करते हैं। किंग चार्ल्स का खजाना पता है क्या है? बैबून। 2 करोड़ बैबून्स हैं उनके पास। एक प्रकार का बंदर होता है, मंकी। बहुत सुंदर होता है, कलरफुल है। ज़मीन के नीचे हाइट होती है बैठने के बाद 80 फुट का बैबून। मैं अपना खजाना बताऊं? मेरा मेरा खजाना है यूनिकॉर्न। सुना है कभी? नहीं सुना। यूनिकॉर्न देखा? गूगल पे सर्च करो। मेरे पास यकीन जानो 100 करोड़ के लगभग, गिनते नहीं है, यूनिकॉर्न है। वो भी उड़ने वाले। गाना सुना है? नील गगन में उड़ने वाले घोड़े, फ्लाइंग हॉर्स है मेरे पास, यूनिकॉर्न। उसके यहाँ पे एक सींग होता है सफ़ेद। जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है ना, तब एक को निकालते हैं हम, किसी एक को। उसे पकड़ नहीं सकता, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पर वो जब एक बार उड़ता है ना, फिर वो ब्रह्मांड में चला जाता है। होता बड़ा खतरनाक है। प्योर प्योर वाइट होता है। निकालने का भी तरीका है उसका, जो है बड़ा, जब तक यज्ञ शुरू नहीं होता ना, तब तक हाथ नहीं लगाते उसे। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेघ, यही इसी अश्वमेघ कहते हैं इसको। इसका यूनिकॉर्न का असली नाम अश्वमेघ है। रामायण में वर्णित इसी अश्वमेघ के घोड़े को पकड़ने की कोशिश की गई थी, पर ये इसको कोई पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जब अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है ना, पूरे ब्रह्मांड विजय के लिए किया जाता है। तो इसको जो ये पृथ्वी पर निकलता है बाहर, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, पर मतलब ठीक ठाक होता है ये। मतलब श्रीलंका जैसा जो टापू है ना, वो उस टापू पे ये खड़ा हो सकता है। मतलब ये इतना बड़ा होता है। मतलब श्रीलंका जैसे टापू पे खड़ा हो सकता है। इसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, जिसे आप, इसे कहते हैं अश्वमेघ। ये इसका असली नाम है। इसको बुलाने के लिए ही अश्वमेघ यज्ञ होता है असल में। जब ये भाग जाता है ना, फिर बुलाते हैं इसको वापस ब्रह्मांड में से। ये जब पंख मारने शुरू करता है ना बड़ी तेजी से, ठीक है, तब प्लानिटोरियम जो होता है ना, उस पर भी असर आ जाता है। फिर ये ब्रह्मांड में जाने के बाद बढ़ता ही चला जाता है। कब जाता है, कहाँ जाता है, कोई नहीं जानता। बुलाने का तरीका यही होता है। ठीक है। रहता कहाँ है? पोल इन होल की थ्योरी सुनी है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर जाओगे तो वहाँ बर्फ़ है, वहाँ कैप है। उसके अंदर चले जाओ, यही मिलेंगे आपको। ये है मेरा खजाना। इसके लिए युद्ध होता है हमेशा, और किसी के लिए नहीं। जब हम अश्वमेध शुरू करते हैं ना, जरूरत तो होती नहीं, करते हैं किसी वजह से। इसे बुलाना होता है। जब अश्वमेध यज्ञ शुरू करते हैं तब आता है। ये साइज बदल सकता है अपना, पता है आपको? मतलब होने को तो ये बड़ा भी हो जाए और होने को छोटा भी हो जाए, इसकी खासियत है। रियल एसपीजी है ये। हॉर्स पावर एचपी, यही है हितेश प्रीति। हितेश प्रीति मतलब हितेश का प्यार, यही है। आप समझ गए प्रीति का अर्थ क्या होता है? इस बात से ना मेरी वाइफ बहुत चिढ़ती थी शुरू से। मैं रात को निकल जाता था इससे मिलने के लिए, तो जब
चांदनी रात होती है ना, तब ये समुद्र के किनारे निकल के आता पानी में से। नहीं, हर एनिमल को निकालने का बाहर रास्ता जमीन खोद के नहीं होता, पानी के अंदर से ही आते हैं, टनल्स होती है। तो दूर से बैठ के इसको देखता रहता था मैं। तो एक बार जो है जानकी कह लो, सिया कह लो, उसकी नज़र पड़ गई। वो दूर से देख रही, कह रही किसको देख रहा है ये। तो इसकी जो पूंछ थी ना, तो ये जिस जगह खड़ा था, ये उधर से ना सिया को जो है सिर्फ उसकी पूंछ दिख रही थी। और फिर ये जो है वो मिनट में पानी में चला गया। हाँ हाँ, पानी में भी चले जाते हैं ये। मैं वापस आया, वो बहुत गुस्सा हुई कि आप रोज रात को उठ के कहाँ चले जाते हो, कौन थी, किसे देख रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं यार, है कोई बात है, मैं बताता नहीं था कभी किसी को। वो इस बात से बुरा मान गई, कहती मैंने देखा किसी को। नहीं, कई रंग के होते हैं ये, कई रंग के होते हैं, सुनहरे भी होते हैं, जेट ब्लैक होते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग सुने हैं, 7 रंग के हो सकते हैं। नीले रंग का घोड़ा सुना कभी? मतलब ये एक ऐसी संपदा है ब्रह्मांड की। अश्वनी कुमार सुने हैं? जो भगवान सूर्य के रथ में लगते हैं, वो हैं ये, ब्रह्मांड में चले जाते हैं ये। ठीक है, मतलब ये चित्र बनाए गए हैं कुछ इस तरह से। तो वो मुझे बोलने लग गई कि नहीं, मैंने देखा किसी को, मुझे उसके बाल दिख रहे थे, फिर वो पानी में चली गई, आप ज़रूर किसी को बुलाते हो। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, आप बताओ। मैंने कहा ये तो रहस्य मैं बता ही नहीं सकता है, क्या मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको बताना चाहिए। मैं नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब बहुत गुस्सा हुई, और उसने जो है, बच्चे साथ में थे, बच्चों को भी बड़ा उल्टा सीधा बोल दिया मेरे बारे में। मैं उसे समझा रहा बैठा बैठा, मैंने कहा यार आप उन्हें क्या बोल रहे हो आप? कह रही रात के आज के बाद ना आपका घर से बाहर जाना बंद है। महीने में कभी कभार मैं बुलाता था उसे। सिद्धि होती है बड़ी, अश्वमेघ एक सिद्धि होती है बहुत भयानक। उसके बिना इन एनिमल्स को नहीं रखना चाहिए। अगर आपने इन एनिमल्स की सिद्धि नहीं करी तो मत रखो। अगर हनुमान सिद्धि नहीं है ना, तो बंदर मत पालना, तो ऐसे ऐसे ही कर देगा। गणपति सिद्धि नहीं है तो हाथी मत पालना। अगर दुर्गा सिद्धि नहीं है तो लॉयंस और टाइगर मत पालना। ये नियम है सर। जो हाथी पाल सकता है ना, वो चूहे पाल सकता है। भगवान भोलेनाथ की सिद्धि नहीं करी है ना, तो सांप मत पालना। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसके पीछे यही रहस्य और कुछ नहीं है। भगवान सूर्य की अगर पूजा पाठ है ना, तो उससे पहले अश्वनी कुमार की है। अश्वनी कुमार पता है किन्हें कहते हैं? घोड़ों को बोलते हैं। 2 भाई थे ये, जुड़वा घोड़े। और ये अगर ट्विंस आ जाते हैं देखने में, तो बात ही कुछ और है। ये पर्टिकुलर टाइम पे ही जो है बाहर आते हैं, समुद्र किनारे ही आते हैं, जब माहौल बहुत। अब तो खैर इंडिया के आसपास तो नहीं है, कुछ ऐसी जगह। ठीक है, पोल इन होल में जो ऑरा देखते हो ना आसमान में जो आती है, ये सब मिरेकल्स हैं सब। तब ये मेरे से बड़ा नाराज़ हो गई। ठीक है, तो मैंने भी जो है वैसे ही बोला। मैंने कहते कौन थी वो? मैंने उस घोड़े ना, घोड़ी थी एक। मैंने कोई भी थी, तुझे क्या मतलब? मैंने उसको बोला, मैंने प्रीति थी वो, मैंने मेरी प्रीति है। बोलेगा तेरे को दिमाग, तेरा दिमाग ख़राब है क्या? मैं, तू मेरे पे शक कर रही है? कहीं तो आप बता क्यों नहीं रहे? वो रहस्य कभी खुला नहीं। फिर जो है गुस्से में चली गई, तो इसके अपने पेरेंट्स के वहाँ, तो बच्चों को भेज दिया इसने गुरुकुल में। तो गुरुकुल में चली गई, तो गुरुकुल में ये बच्चों के साथ ही रहने लगी। मैं कोई बात नहीं। हनुमान साथ चला गया रहने के लिए, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, बाकी लोग। मैं अपने काम में बिजी। अब अश्वमेघ यज्ञ शुरू होना था, एक बार करना पड़ता है। उसमें ही जो है मंत्र में ही जो है सारी चीज़ें, इनकी पूजा पाठ होती है कि आप सदैव हमारे पे जो है
अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि ताकत सिर्फ इनमें और किसी में नहीं है, हॉर्स पावर है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मेयर शब्द सुना है? मेयर फीमेल होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी मेयर चुना जाएगा ना, वो फीमेल पावर होती है। मेयर का मतलब घोड़ी होता है, हॉर्स का अपोजिट मेयर होता है, मतलब फीमेल। तो ये वहाँ, अब मैंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया तो उसकी जगह जो है दूसरा घोड़ा निकाला गया। तो पहले पूजा पाठ से पहले घोड़े की पूजा पाठ शुरू होती है, फिर उसको अस्तबल में रख दिया, उसके बाद आया ये आता है। तो इसके माथे पे जो है ना, यहाँ पे शुरू में मतलब छोटा था, छोटा आता है, उसको बुलाते हैं। तो इतना सा पिन टाइप होता है, उगना शुरू ही होता है। तो इसको लाया गया, फिर इसको सजाया गया, ठीक है। नहीं उड़ता है, छोटे में भी उड़ता है ये। बस वो बात वही वाली हो गई। तो अश्वमेध का घोड़ा जो है, क्या कहते हैं, उसे छोड़ा जाता है और उसके साथ आर्मी चलती है। पकड़ नहीं सकते आप एनिमल्स को, मार देंगे इलाका। तो भाई हनुमान भी आ गया वापस उस दिन वहाँ से, गोकुल से, बच्चे सब वो फिर वापस चले गए नानी के घर अपने, जनकपुरी, जनक जी के घर, वहाँ चले गए। अब मैडम जी को बोला, उन्होंने आने से मना कर दिया, ठीक है। मैंने कहा भाई यज्ञ है, आपको आना चाहिए। मैं कहा मैं आपको मिलवाता हूँ किसी से, आप जिसके बारे में जानना चाहती हैं, ठीक है। मैं कहा उसको ऐसे नहीं देखते, ये नाराज़ हो गए। उस दिन उसने उस मतलब बहुत बड़ा मौका खो दिया। अब आर्मी निकल गई, उसको लेके निकले। नहीं, एक बार प्रजा देखती है ना, एक ही बार दिखाते हैं, ठीक है, पूरी तरह नहीं, दूर से दिखाते हैं, आर्मी चलती है साथ में। अब जब उसको ले करके आगे जा रहे थे तो रास्ता रोक लिया जी लड़कों ने। ये उसमें साफ लिखा होता है, ऑर्डर होते हैं, यू कांट टच देम। पकड़ लिया तो फिर युद्ध है। अब वो भी अपने दिमाग में थे। अच्छा जी, हनुमान भी कह रहा है यार, अब साहब के बच्चे हैं, क्या समझाएं। बैठा लिया उन्होंने, हनुमान भी बैठ गया वहाँ। लक्ष्मण ने भी कुछ नहीं बोला, फिर मैं पहुँचा वहाँ। मैं कहा देख भाई, राज्य का नियम है, ठीक है ना, मैं काट दूंगा तुझे भी और काट दूंगा इन्हें भी, इसको हाथ नहीं लगा सकता भाई। कहती आपको इस मुझसे ज़्यादा प्यार है इससे। मैं कहा तुझे नियम नहीं पता ना, राज्य का नियम क्या है हमारे देश का। राज्य बोलते थे पहले, और जो हमारे राज्य का नियम है वो सीधा सा है, ये और इसके आगे रास्ते में कोई भी आ गया काट देंगे हम। तब जा कर के जो है ऋषि मुनि और बाकी दरबारियों ने और बाकी सब रिश्तेदारों ने समझाया उन्हें कि जब ये खुद खड़ा है तो फिर हनुमान ने भी जो है वो भी खड़ा हो गया कि अब नहीं सुनेंगे आपकी कोई बात। तब उन पे इंसर्जेंसी लगी थी, वो था, तब उनको जो है इंसर्जेंट बोल दिया गया था। यहाँ पे इंसर्जेंट है। राज्य के कार्य में आप नहीं आ सकते बीच में, जो काम होना है वो होना है। आपको अगर कुछ आदेश सुना दिया गया तो सुना दिया गया, और एक बार इंसर्जेंट बोल दिया, इंसर्जेंसी वापस थोड़ी होती है, जाइए आप। तब से फिर वो बच्चों के साथ अपना रहते थे, हम अपने काम में बिजी रहे। उसके बाद तो फिर जो काटे ना भाई साहब असुर धरती पे, इतने काटे आप सोच नहीं सकते। घोड़ा खाने पे जो है ना इंसर्जेंसी लग जाती है, घोड़ा नहीं खा सकते। वॉर में भी अंतिम संस्कार करना पड़ता है। हॉर्स पावर, सूर्य का रथ जो है घोड़ों से ही खींचा जाता है। चित्र पढ़ो ना क्या है। सन पावर, सन को कौन खींचते हैं? घोड़े। ये बात जो है उसके समझ नहीं आ रही थी।
समझ में आ गई? बेटा ज़िंदगी में तू आगे तभी बढ़ेगा अगर तेरे पास हॉर्स पावर है। ठीक है, वो असल में क्या, वो प्रीति के ही बच्चे थे, जिसको बुलाया गया था ना, वो प्रीति का बच्चा था वो। हाँ आते हो। फिर उसके बाद जो लंबे समय तक श्रीलंका वगैरह सब क्लियर कर दिया गया सब। ये है रियलिटी। तुम क्या बताओगे मुझे? स्टैग स्टैग कुछ नहीं भाई साहब, ऐसे ऐसी नायाब चीज़ है ना, खासियत है उसकी, हाइट चेंज करता है, रियल एसपीजी है, स्पिरिचुअल पावर ऑफ गॉड। नहीं, बाकी एनिमल्स से एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, वो एनिमल्स हैं, ये साइज चेंज कर सकता है। फ्लाइंग मशीन, इसे इसी का नाम है, फ्लाइंग मशीन। बेटा ये वो किस्से हैं जो हमने जो सुना दिए वो सत्य है। आप उठा के देख लो, अश्वमेघ नहीं है, अश्वमेघ इसी को तो कहते हैं। मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल। अश्व किसे कहते हैं? घोड़े को बोलते हैं। फ्लाइंग हॉर्स, हॉर्स समझते हो किसे कहते हैं? बेटा ये गेम बड़ा खतरनाक है। अब गोल्ड वोल्ड तो वो तो अलग चीज़ है। उसके बाद नहीं, भागता है बड़ी तेज, इसके साथ साथ आर्मी भागती है बहुत। इसका जो है ना, क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटी सर्कल बना के चलते हैं। नहीं, फिर एक जगह जाने के बाद जो है, क्या कहते हैं, हमें पता है कहाँ जाएगा। बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, फिर देखते हैं जहाँ पे, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, वहाँ से फिर हम दूरी बना लेते हैं, फिर उसका आउटर सर्कल तैयार किया जाता है, फिर कुछ देर बाद गायब हो जाता है। ये ऐसा है, जानवर है, बिल्कुल सारे जानवर गायब होते हैं? किसने कह दिया नहीं होते? शर्त लगा लो, जानवर गायब हो सकते हैं, एनिमल्स के पास होती है पावर गायब होने की। खतरा देखेगा ना कोई जानवर बहुत ज़्यादा अपनी प्रजाति पे, पूरी प्रजाति लेके गायब हो जाएगा। थालासिन गायब हो गया था, थालासिन, डोडो गायब हो जाते हैं, ऐसे ही गायब होते हैं वो, अपने एसपीजी वर्ल्ड में चले जाते हैं। मानो या ना मानो, अब समझ गए अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? हाँ, जब श्री राम ने, वो नाम एक अलग बात है, तो जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था ना, तो गांड हवा ले गई थी सबकी। उन्हें पता था अब ये करेगा क्या। चलो, जो बीच में आ गया, नहीं, अयोध्या का विस्तार था ना, जो बीच में आ गया वही मरा। जहाँ तक जाएगा सर्कल खींच दिया जाएगा वहीं से, ना बांधते थोड़ी हैं उसे, छोड़ दो, पूरी आर्मी चलती है इसके साथ। तब से फिर ये कि सफ़ेद घोड़े को जो है ना बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है अश्वमेध में, पर रियल में यूनिकॉर्न होता है ये। यूनिकॉर्न क्या होता है? कौन किसे कहते हैं? भुट्टे को। भुट्टा क्या होता है? मक्का। जानते हो अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? मक्का से है। अब समझ गए? यूनिकॉर्न एक ही मक्का। ये बात मोहम्मद भी नहीं जानता था, पर रियलिटी है। मक्का के नीचे चैम्बर है, वहाँ चैम्बर से है रास्ता, पर देखना अलाउड नहीं है। नहीं है, केयर टेकर भी नहीं रहते, 40 लोग रहते हैं वहाँ हमेशा। वही लोग सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। यूनी मतलब क्या होता है? एक। कौन मतलब? भुट्टा, मकई, यूनिकॉर्न। रास्ता कहाँ से है? मैका से। तभी तो इनके कूटने पर राजी हो गए थे। मैंने इसको क्यों बोला था मोहम्मद बिन सलमान को, ये इतना सब कुछ बना के क्यों दिया? कैनिबलिज्म नहीं है ना, फालतू बातें नहीं होती है।
इसीलिए वहाँ सब कुछ जो है ना गोल्ड और रॉयल सब कुछ लगाया जाता है वहाँ। नहीं आएगा, इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है नज़र बना कर रखते हैं, बाहर नहीं आना चाहिए, रोक के रखते हैं। नहीं आएगा अश्वमेध यज्ञ पे ही। अश्वमेध यज्ञ भाई बहुत बड़ा होता है, 100 दिन का यज्ञ होता है, ठीक है ना। अब तो पूरे टेक्स्ट भी नहीं है, अब खुद करना होता है, फिर दिखता है ये। ऐसे तू देख ही नहीं पाएगा इन जानवरों को। ब्रह्मांड विजय है क्या? ब्रह्मांड में जो है, जो जीव है ना, ये हमारी तरह ही है, जैसे हम मनुष्य, हम भी एक जीव है, जैसे हमारी पावर से इनके पास भी है। युद्ध इनसे होता है। धरती से बाहर अगर किसी ने जो बैबून बता रहे हो 500 बैबून, युद्ध इनसे होता है। ये टेररिज्म है। आतंकवाद क्या है जानते हो? ये आतंकवाद है। इनका आतंक इतना खतरनाक होता है ना, अगर आपका जो है क्या कहते हैं 40 फुट ऊंचा कंधे की हाइट का टाइगर बाहर आ जाए, नज़र बना के रखते हैं। अगर ये इन लोगों ने इंसर्जेंसी डिक्लेयर कर दी ना और धरती के बाहर आ गए, ख़त्म हो बेटा सब। आर्मी किस लिए बनती है? इसीलिए बनती है। मारते हैं क्यों नहीं मारते? बिल्कुल मारते हैं। गॉडजिला पिक्चर क्या है? ऐसे ही बन गई है पिक्चर है। किंग कॉन्ग क्या है? बिल्कुल वही है, इंसिडेंट है ये, मारना पड़ता है। टाइगर लिजर्ड्स क्या है? ड्रैगन्स क्या है? आर्मी को नज़र बना के रखना पड़ता है। इनसे नहीं मारते भाई साहब। तीर धनुष भयंकर तरीके से मारा जाता, आंख में मारते हैं निशाना लगा के। अर्जुन, द्रोणाचार्य ने क्या सिखाया अर्जुन को? अबे चिड़िया की आंख में मार, ऐसे नहीं मरती है। कितनी बड़ा जानवर हो, 300 देखी है? 300 में राइनो के कहाँ मारता है भाला? आंख में। सबसे कमज़ोर पार्ट आंख होता है जानवर का। समझ में आ गई? जो हिरन मारा था, जो रामायण में बताता, वो इतना सा थोड़ी था, वो जरा सा बित्ते भर का थोड़ी था वो भाई साहब उसकी पूछ ही है जो बता रहे हो आप, 5 फुट की तो पूछ है। हिरन की पूछ है ऐसे तो देखो तो इतनी बड़ी होती है, और यही पूछ अगर 5 फुट की हो तो कितना बड़ा है पता है? स्टैग होता है वो। मारना पड़ता है। बिल्कुल मारते हैं, क्यों नहीं मारते? वेल जो होती हैं समुद्र किनारे क्यों नहीं आने देते हैं? शार्क को क्यों नहीं आने देते हैं? वो मनुष्य भी रह रहे हैं ना, उसको भगाया जाता है। पटाखे किस लिए बनते हैं? ब्लास्ट किस लिए करते हैं? समुद्र में ब्लास्ट क्यों मारते हैं हम किनारों पे? ताकि ये बड़े जीव जो है वहीं बने रहें। क्रोकोडाइल नहीं सुने तुमने अभी? मैंने दिखाया ना एक क्रोकोडाइल, गूगल की अर्थ से इमेज दिखाई, कितना बड़ा है, हैं? पूरा जो है आपका क्या कहता है, ये कौन सा एरिया पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु घेर देगा पूरा, इतना बड़ा है। उसके फॉसिल है वहाँ पे, इतना बड़ा है। ये बाहर आ जाते हैं ना, मानव जाति खत्म है। बंदर पता है क्या करता है? आदमी को ना बैठ के ऐसे चुन चुन के खाता है। हनुमान तो टीम थी ना इनको कंट्रोल करने की, वो चुन चुन के खाएगा आदमी को, उठा उठा के। फसल चर जाते हैं पूरी। अब समझ गए? रावण पता कौन था? कौआ। ये कौए की पूजा होती थी। कौआ था एक। रावण का मतलब जानते हो क्या होता है? कौए को बोलते हैं। बड़ा भयंकर होता है, ये याद रखना। युद्ध हमारा मनुष्य से नहीं होता है, जानवरों से होता है। समझ में आ गई? का एजेंसी क्या है जानते हो? अजगरों को कंट्रोल करती है। अजगर कहीं दिख जाए, मैं बता रहा हूँ ना आपको रियलिटी, का एजेंसी का काम क्या है। अजगर को कंट्रोल करते हैं। अजगर कहीं मिल जाता है ना, ले आके पानी में छोड़ देते हैं, मीठे पानी में या उसके नज़दीक, वो अपने आप चला जाएगा रास्ता बना के। ये है का एजेंसी।
अजगर इतना भयानक होता है ना, आदमी खा जाता है। हाथी बड़े बड़े होते हैं, क्यों नहीं होते, तादाद अगर बढ़ जाए। अफ्रीका में क्या हुआ, अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ इतनी बढ़ गई, पॉपुलेशन मार दी है अफ्रीका की, अफ्रीका की पॉपुलेशन मार दी है। विल्ड बीस्ट के झुंड जो होते हैं ना, इनके गोबर और इनके पेशाब की बदबू से अफ्रीकन्स मर गए हैं, पॉपुलेशन नहीं बची है अफ्रीका में। डर के मारे ना गांड औधी रहती है उनकी, जब 50-50 शेरों का झुंड गांव पे हमला करता है। समझ में आ गई, 50-50 शेर लॉयंस। तुम्हें पता है एक टाइगर के जो प्राइड होता है उसमें कितने कितने होते हैं, कम से कम 10 तो उसमें बड़े लॉयंस होते हैं, और एक होगा उसमें अल्फा। समझ में आई, और बाकी होंगी शेरनियां, और उसमें ही मान कर चलो तो 10 या 15 होंगे बच्चे। प्राइड में जो है ना, दूसरा प्राइड की जब लड़ाई शुरू होती है, गांड फट जाती है अफ्रीका में लोगों की। जो गांव बने पड़े ना, वहां जाके एक बार रह के देखो। मेरी अफ्रीका की तो ड्यूटी दे रहे थे, मैंने कहा दे दो, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे पता नहीं क्या करना होता है। एक बार बेटा वो दूर से देखते रहेंगे, अब गांव वाले सो गए, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और फिर बैठ जाएंगे, और फिर पता है क्या, ऐसे नाटक करेंगे जैसे तुम्हें उन्होंने देखा ही नहीं, तुम्हारी तरफ उन्होंने इग्नोर करेंगे। मैंने यहाँ अनवर के हम सुन सकते हैं ना जानवरों की भाषा, हम सब समझ सकते हैं। अनवर का कुत्ता पता है बच्चे को देख को क्या कह रहा था, हैं? कह रहे तो बड़ा प्यारा है यार, पर देख रहे हैं सब, माँ कसम खा के कह रहा हूं, हैं? ये बहन के लंड होते हैं कुत्ते एक नंबर के। एसपीजी पता है किन्हें बोलते हैं, ये होते हैं माँ के लोड़े एसपीजी। मैंने कहा ना हम अब तक एसपीजी मारते आए हैं, जहां हमें दिखता है ना इंसर्जेंट है ये जानवर, मारे से, और मारने का तरीका होता है से निकाल किसी तरीके से। वाइल्ड लाइफ की ड्यूटी पता है क्या है, बचाना नहीं होता, शहर में नहीं घुसने देते। इतने बड़े माँ के लंड हैं ये भाई साहब, आपको विश्वास नहीं होगा, शेरों का झुंड ना 10 लोगों को देख के इग्नोर कर देगा, पालतू बन जाएगा तुम्हारे आगे, और मौका देखते ही ना तुम्हारी गांड मार लेंगे ये दबा के। इतने बड़े बहन के लंड होते हैं ये। भालू पता है क्या करता है, फेमस किस्सा है कुमाऊं के पहाड़ों के, औरतों को लेकर उठा कर लेकर चला जाता है। समझ में आ गई, औरतों को उठा कर लेके चले जाते हैं। तुम्हें नहीं पता ये जानवर है ना, औरतों के पीरियड सूंघते हैं, इन्हें लंड फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है रियल इंसर्जेंट्स है ये, मैं बताता हूं तुम्हें आज बात, अगर आज के बाद इससे बड़ी बात बता दे कोई तुम्हें, ये टेररिज्म है, ये आतंकवाद है। रावण एक कौआ था, रावण का झुंड पता है कैसा था, हैं? अचानक हमला हुआ था अयोध्या पे कौओं का। समझ में आ गई, ले गए उठा के, औरतों को उठा लेते हैं। तुम्हें पता क्या अभी खेल, ये देखने में बहन के लंड जानवर है, माँ के लंड होते हैं एक नंबर के ये। बंदर को तुम कम समझ रहे हो, बंदर का रेजर पता है क्या है। तू बेटा एक बार कहीं बैठियो जरा, अगर बंदर तेरे ऊपर से कूद गया ना, तेरी गांड फाड़ देगा, बच नहीं सकता तू। और अगर छिपकली तेरे ऊपर से निकल गई, रेजर होती है ये, खत्म है तू, वो हिस्सा गला देंगी ये। छिपकली, कॉकरोच, क्यों कीड़े मकोड़े घर में नहीं घुसने देते, कारण है दीपावली क्यों मनाई जाती है। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहन के लंड, किसी के कान में, आंख में, नाक में घुस जाते हैं, कारण है। इसको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन बनती है। वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का ये काम है, ये रियलिटी है, ये हमारी पढ़ाई फेडरेशन की। ये का एजेंसी का काम है, अजगर पकड़ पकड़ के छोड़ के आवे, कहाँ भी दिखावे। तभी तो इनकी माँ चोदते है, बहन के लोड़ा क्यों उठा लाया भोसड़ी का, तू जानता भी है क्या ये माँ का लोड़ा सब सुनेगा तेरी, सब सुनेगा तेरे बारे में। इन चूहों को लंड कम मत समझना, सब देखेगा, मौका देखता ही चीजें तेरी टाँ, इन्हें सब पता, अब तू पूजा पाठ करेगा।
ये रियलिटी है। गाय को तू मामूली समझ रहा है। कुत्ता पता है क्या करेगा, तू पंगे लियो तेरे घर के आगे टट्टी कर देगा ना, माँ चुता भोसड़ी के। बंदर से पंगे लियो, बोलते ये बहन का लोड़ा, ये भोसड़ी का तो मंदिर चला रहा है। तुमने सुना क्या? हम जानते ना भाई, हम पढ़ाई हमारी है, हमें पता ना हमारी तैयारी क्या होती है। हमें नहीं सुनना आदमी क्या कर रहा है, छोड़ना। पर हम इंसान को बोलते हैं इंसान को इंसान नहीं खाना चाहिए, ये माँ के लोड़े हमला कर देंगे तुम पे। समझ में आ गई? तुम लोग जो हो ना, तुम इनका खाना हो और कुछ नहीं। तुम जो हरी सब्जियां खाते हो ना, किसी गाय के आगे खाइयो जरा, तेरी गांड मार देगी। गाय की आंख इतनी बड़ी होती है ना, मिनट में तेरा पेट खराब कर देगी। गाय बैल जितने भी होते हैं, समझ में आ गई? पीठ देखिए इनकी, रीढ़ तोड़ देते हैं। तो कभी किसी गाय को मारी हो जरा, गई कमर। मुसलमानों की माँ चुत जाती है बहन के लिंडो की, इसलिए कहते हैं गाय मत काटना बहन के लिंडो। इतनी गंदी बीमारियां देंगे ना तुम्हारे अंदर, तुम सोच भी नहीं सकते। या तो पहले उतने ताकतवर हो जाओ, और नहीं तो मारना मत। समझ में आ रही है? हाँ, ये रियलिटी है। हमें पता है ना, खाने के लिए मुर्गा, बकरा, तुम्हारा फिश, वो भी नॉर्मल साइज। अब नॉर्मल मत खाना, नहीं गांड फट जाएगी तुम्हारी। ये रियल टेररिज्म है, ठीक है? टिड्डी दल के बारे में पता है ना, किसानों की माँ चोद के रखते हैं। चूहों के बारे में पता है? जमीन के नीचे कितने चूहे होंगे, अंदाजा लगाओ। भाई साहब, जमीन के नीचे चूहे पता है कितने बड़े? मूसा किसे कहते हैं? इजराइल में जो मूसा की पूजा होती है, मूसा कौन है? आदमी थोड़ी था, लंड भोसड़ी वालों। एक चूहा है, और बहुत बड़े होते हैं ये माँ का लोड़ा भोसड़ी का जो है ना, इतना हरामी होता है ना ये। दलदल कैसे बनते हैं, ये कहीं नीचे से खोदते हुए निकल जाएंगे। माँ चुताओ बहन के लोड़ों अपनी, चुत गई माँ शहर की पूरी। नीचे नदी का पानी डाइवर्ट कर देंगे। साइज भाई साहब 250-250 मीटर लंबे होते हैं चूहे। 250-250 मीटर मायने रखता है। समझ में आई? ये लंड भोसड़ी के ना छोटे बाहर दिखते हैं, जब बढ़ने लगते हैं तो जमीन के अंदर चले जाते हैं, बच्चे खा जाते हैं। छोटे बच्चों को जो है ना चूहा खा जाएगा, बंदर लेके भाग जाता बच्चा। उसे क्या मतलब था, खाने की चीज है। तुम बैबून कम हरामी होता है? कभी वाइल्ड लाइफ में जाकर ड्यूटी करियो, सारे जानवर आपस में, पता है क्या बात है, मैं तो सुनता हूँ ना वीडियो। कभी मेरे साथ बैठ के ना, कोई वाइल्ड लाइफ में किसी का बहुत इंटरेस्ट हो ना, लड़के लड़की का, कभी मेरे पास आना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक अजीबोगरीब चीज़। ये माँ का लोड़ा बात करता है भोसड़ी का। वीडियो में एनिमल्स की क्यों देखता हूँ, ये बहन के लिए बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में। कब कौन सा आदमी धरती पे मरेगा इन्हें सब पता होता है। इनसे पूछ ले अगर तू सुन सकता है इनकी तो। ये बंदा है जिंदा, मर गया? नहीं मर गया वो तो। इन्हें बहन के लौड़ों को एक एक के बारे में पता होता है, इन शेरों को। इतने माँ के लौड़े होते हैं ये। समझ में आ गई? इतने बड़े माँ के लौड़े होते हैं ये। हंसी आ रही है तुम्हें? हमारी माँ चोद देंगे ये। मैं बताता हूँ, एक वो है लकड़ बग्गा, हकीकत है। चाहे वाइल्ड लाइफ वालों को बोल देना, कांजीरंगा वालों को, और जिम कॉर्बेट को, असोला वालों को भी। वो माँ का लोड़ा भोसड़ी का, वो पता है कहाँ तक आ गया है? ये यहाँ से अंदाजन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है वो, और उसके साथ 1 या 2 और है थोड़ी दूरी पे। बताओ किस लिए? मेरे लिए। अब मुझे कैसे पता? मैंने एक वीडियो सेव करके रखी हुई है। एक लॉयन है, पता नहीं अफ्रीका का है कहाँ का है, उसने बहन के लंड ने भेजे हैं।
उसे पता है मैं इनकी माँ की चूत बहन के लंड, धरती पे भोसड़ी का मेरे से बड़ा कोई शिकारी है। मैं तो देखते ही ना इनको, ये बहन का लंड भोसड़ी का ये सर्विलेंस ले रहा है, पटाख मारते हैं हम गोली, डैड चलाट। आज इंसान, हमें पता है ना माँ का लोड़ा इंसर्जेंट हो चुका है। ये होते हैं रियल इंसर्जेंट, जब ये बात करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और कैसे करते हैं? इंसान को मार के खा जाते हैं। ये होती है विद्या। मैन ईटर्स मारते हैं हम लोग। बहन का लोड़ा तुम क्यों खा रहे हो चूतियों? मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पढ़ी है कभी? भाई साहब टाइगर ने माँ चोद के रख दी थी कुमाऊं की, आधी पॉपुलेशन की बहन चोद दी उसने। टाइगर ऑलमोस्ट जो है सब देखने में एक जैसे होते, वो बहन का लोड़ा कुमाऊं पहुंच गया। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं टाइगर था एक, कांजीरंग, इस जिम कॉर्बेट का। यूपी में ना उसने वो आतंक मचाया बंदे ने, ठीक है। टाइगर चलेगा, उसके साथ सियार, लकड़बग्गे, चूहे, बंदर सब होते हैं, और ये सबको कंट्रोल करता है, गाय बैल सबको। इसलिए हम कहते हैं भाई गाय मत काटना, क्योंकि गाय जो है ना इनके ग्रुप में माँ का लोड़ा इनके खाने का सबसे बढ़िया साधन है। ये मिनट में जो है ना, ये मरते हुए इसने आँख फैलाई नहीं, तुम्हारे पेट की माँ चुद गई। इतनी बीमारी फैलाते हैं ना ये। इसलिए शहर कहाँ बनाते हैं जानते हो? हैं? ऐसी जगह जहाँ जंगल ना हो, या वहाँ से वाइल्ड लाइफ को दूर खदेड़ दिया जाता है, या वहाँ आसपास कोई कनाल बना दी जाती है कि इस तरफ आए ना। ऐसे नहीं बसाते शहर। रिज एरिया में क्यों मना करते हैं? तो माँ के लौड़ो जो ज़मीन के ऊपर वो नीचे भी होंगे, नीचे चूहों से बच जाओगे तुम। ये बहन के लट इतना शोर मचाते हैं ना। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की कभी ड्यूटी करी है तुमने? हैं बेटा, तुम रह के दिखा दो जंगल में। ये बहन के लंड इंसानी आवाज़ में बात करते हैं। मैं जो कहता हूँ ना हॉटलाइन है क्या, लंड भोसड़ी का हॉटलाइन है क्या, ये बहन के लंड जानवरों की आवाज़ है इंसानी आवाज़ में। और नहीं, तुम्हारी माँ के चूत बहन के लंड की एक आदमी साबित कर दे आवाज़ उनकी है। ये सुपर वॉइस चलाते हैं इंसानों के अंदर। रुक तो सही है ना, मैं अभी रुकू, ठीक है। अब सुनो, ये है, मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ पे, चाहे वो पोचर्स हो, हंटर्स हो, सेवर्स हो, कोई हो जो वाइल्ड लाइफ में काम कर रहा है कैसे भी। ये दिख रहा है ना 10 रुपए का सिक्का, भारत सरकार का, समझ में आ गई? ये है ना, ये लगाया मैंने, मेरी बात गलत साबित कर दो। ये माँ के लोड़े अफ्रीका से भाई साहब इंडिया मैनेज कर लेंगे, सोच लो। तुम सोए, ये आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जागोगे तो एकदम अनजान बन जाएंगे, जानवर से दिखेंगे, मासूम जानवर हैं। हाँ भाई तू मासूम, हम तो चूतिया पैदा हुए हैं ना। ये रियलिटी है। जिराफ का काम क्या होता पता है? वो माँ का लोड़ा, गर्दन इतनी लंबी है भोसड़ी वाले की, दूर तक की इंफॉर्मेशन देगा टाइगर को, लॉइन को। ये वो ताना बाना है जिसको तुम कभी नहीं समझ पाओगे। समझा रहा हूँ, लिख लेना कागज पे। बच्चे, पता है संगम विहार का किस्सा मालूम है? हैं? पढ़ा है किस्सा? नहीं पता। संगम विहार में एक किस्सा चल रहा था, ये बच्चे गायब हो रहे हैं, इन्हें जूदा बोलते हैं। अब कौन होते हैं जूदा? जानवर होते हैं। अब समझ गए, ये जूदा कहलाते हैं। संगम विहार का एक किस्सा है बड़ा तगड़ा, मैंने पढ़ा था, बाद में उसमें मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी रहा हूँ। संगम विहार के जो बैक साइड में जाओगे ना, जहाँ पंडित उमा शंकर शुक्ला, उसके थोड़ी आगे जा करके जो है वहाँ पे एक नाला है। उस नाले के नीचे पता है कौन रह रहे थे? भेड़िए। वो माँ के लोड़े इतने हरामी थे, और शाम होने के बाद ना आराम से बच्चा दबोच के अंदर ले जाते थे। संगम विहार से जो है कोई 15 बच्चे गायब हो गए।
ये दिल्ली वाले संगम विहार से, चिड़ियाघर वाले से पूछ लो, चिड़ियाघर वाले से पूछ लो तुम। समझ में आई? मैं विजिट करने भी गया, फिर उधर भी गया मैं, तो मेरे को देखते ही जो है ना ये एकदम शरीफ हो जाएंगे। क्या ये मिनट में मंत्र पढ़ देगा, ये मंत्रों से काबू किया जाता है इनको। अबे भाई ये फोटो देख रहा है, इस फोटो में ना इस औरत की पूजा नहीं है, चूतिए, वो गधे का लंड भोसड़ी का वो बैठा है साथ में, टाइगर। इस माँ के लोड़े को काबू करना होता है। समझ में आई? ये तो इतने बड़े वाला माँ का लोड़ा है ना, ये आवाजें बदल के बात करता है बहन का लंड। समझ में आ गई? इंसानी आवाज में बात करता है, समझ रहे हो? जी हाँ, मैं तो खूब मजे लेता हूँ। बहन का लोड़ा, एक दिन एक बंदर ने क्या करा, मैं बैठा हुआ, इतना माँ का लोड़ा हरामी भोसड़ी का, मैं खाने को दे रहा हूँ, तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, बहन का लोड़ा कंधे के ऊपर से ही कूद गया। बहन के लंड ने ऐसा तगड़ा रेजर दिया, इसकी माँ की चूत इस हाथ की तो ऐसी तैसी हो गई। मैं तो रुक, तेरी माँ के चूत रुक बहन के लंड, मैंने सम्मोहन मंत्र पढ़ दिया, मैंने कहा माँ चुदाप जा। अब दूर से ही देखेगा ना, साइड होकर निकल लेगा। मैं इन पे अप्सरा मंत्र पढ़ देता हूँ, एसपीजी गायब इनकी। भाई साहब ये रियलिटी है, समझ में आ रही है? ये रियलिटी है, ये है टेररिज्म। सऊदी अरब कैसे गायब हुआ पता लग जाएगा तुम्हें, अपने आप पता लगेगा देर से देर। समझ में आ रही है? ये यार एक बार में तो यार 6-6 8-8 बच्चे पैदा करते हैं बहन के लंड भोसड़ी के, हैं? तो पता भी है कौन है ये सुअर। इतना माँ का लोड़ा होता है ना भोसड़ी का, तादाद। जंगल में पता है कि सबसे आराम किसको मारते हैं? सुअरों को। वराह अवतार जो दिखाया गया ना, उसमें माँ के लोड़ो धरती नहीं बचाए, उसने धरती बचाई, मनुष्य नहीं बचाए माँ के लोड़ो। समझ में आ गई? बस भाई यार, नरसिंह अवतार का जो मामला, उसमें आधा शरीर जो है इंसान का है। समझ में आ गई? तो वो करने के लिए ना चेहरा वैसा बना लेता है। पहले करते थे ये, शेर को मार के जो है ना, उसके अंदर के खाल वाल निकाल के ना मुंह की पहन लेते थे ऊपर, जानवरों की निकाल के उसमें भर के पहन लेते थे। समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ा खेल है ये, पर हर आदमी को शिकार की इजाज़त नहीं होती। मैडम आपको मालूम है, समझ गया मरियम नवाज क्या बोलना चाह रही है। आप ये कहना चाह रहे हो ना ट्रॉफी वाला मामला, आपको पता है आपने उसे मारा क्यों? वो इंसर्जेंट है ही नहीं। अब उसकी बिरादरी वाले उसके ग्रुप के क्या करेंगे पता है आपको? हमारी माँ चोद के रख देंगे सबकी। वो ऐसे ही नहीं फैलती बीमारियां। एसिडिटी पता है कौन देता है? कुत्ते देते हैं। काली की विद्या क्या है? लौड़ा है काली की विद्या। कुत्ते की विद्या से बच जाइयो, जीभ लटका करके ना कर करता रहेगा। गई माँ चुद गई तुम्हारी बहन के लड़ो, काली से लंबी ज़्यादा जीभ है उसकी। समझ में आ गई? एसिडिटी समझ में आई? कुत्ता बदला पता है कैसे लेगा? तेरे घर के आगे हक देगा। बॉडी इंस्टॉलेशन देखते रहेंगे तुम्हें बड़े ध्यान से। सम्मोहन यही होता है, तुम्हारे को अपने सम्मोहन में लेते ही गर्दन गड़गड़ कर दी, जाओ माँ चुदाओ बहन के लड़ो अपनी। इंसान को बूढ़ा कर देते हैं ये। समझ में आ रही है? हाथी को कम समझ रहा तू? इसलिए जो है ना कलरफुल चश्मे पहने जाते हैं, इनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। बहुत माँ के लंड होते हैं ये। तू बंदर से कभी आंख में डाली हो जरा, उसके बाद देखते कैसे तेरी गांड में गोली करेगा वो। समझ में आ गई?
बवासीर, सर दर्द, ये सारी बीमारियां। मैड काऊ बीमारी पता है क्या, जो आज मैंने शेयर करी है, ये कंट्री डिलाइट वाले बहन के लोड़े ना गाय को इंसानी मांस खिला रहे हैं। बहन की लोड़ी, तूने इंसर्जेंट बना दिया उसे। ये सारा शोर वहीं से मच रहा है, कंट्री डिलाइट से। ये गाय शोर मचा रही हैं। इंसर्जेंट्स हो जाती हैं ये, मारनी पड़ती हैं फिर। अब समझ गए खेल? नहीं समझे? हाँ, ये तुम्हें ना बहला फुसला के जंगल की तरफ ले जाएंगे पहले, ठीक है? अभी मच्छर आ गए ना बहन के लौड़े, ये सब सुनते हैं। माँ के लंड भोसड़ी का इतना सा मच्छर भी और इतनी सी चींटी भी, सब सुनते हैं। ये बिल्कुल एक वही मैकेनिज्म है जो एक इंसान में होता है। अच्छा, तादाद बताइए धरती पे इंसानों की ज़्यादा है चींटियों की ज़्यादा है? ये मत सोच इतनी सी चींटी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। समझ में आ गई? वो एक बार जो है ना तेरे आसपास से होके निकल गई ना, बस मरा ले अपनी। और तुम्हारे शरीर में अगर अंडे दे दिए ना, ऐसे ऐसे जीव हैं, ठीक है ना? औरतों की बहन चोद के रखते हैं ये घोड़े, और क्या नाम है तेरा, ये क्या नाम है, हाथी, भालू, औरतों की बहन चोद के रखते हैं ये। बहुत कुत्ते, बहुत हरामी होते हैं ये, बंदर। समझ में आ गई? तू क्या बात कर रहा है तू? ये माँ के लोड़े इतने हरामी होंगे तुम, और क्या? सब पता है इन्हें, सब पता है, सब। कभी ऑडियो सुननी हो ना, जानवरों की भाषा सीखनी हो, मैं सिखा दूंगा। तुम देखते रासस के पेट में दर्द हो जाती, तेरी माँ की चूत क्या बोल रहा है बहन के लंड। मैं एक बार पहाड़गंज गया, हाँ, एक कुतिया आकर के ना मेरे आगे खड़ी हो गई। मना तेरे को क्या परेशानी है? कह रही कुछ नहीं, बस तेरे को देखने आई। मैं बहन की चूत तेरी माँ का भोसड़ा। हकीकत है ये, मेरे सिक्योरिटी वाले जानते हैं। भाई साहब, अगर अकेली लड़की मिल जाए ना कुत्ते को, वो लग जाएगा, शर्त लगा ले। और एक बार अगर उसकी सेटिंग हो गई, ये मत सोचियो तूने उसे पालतू बनाया है, तो उसकी डार्लिंग है। पेरिस हिल्टन जो ऐसे लिए घूमती है ना, उसने सबको बोल रखा होगा, अपने पूरे स्टाफ को, अपने सबको, ओए माँ का लड़ा, तुम्हारी माँ की चूत बंदी है मेरी। शर्त लगा, शर्त लगा ले। काले, हाँ, वो काले वाले बंदर की फोटो भेजी मैंने, मैं उसकी फोटो एसपीजी सुनी है उसकी, कह रहा चिड़ियाघर में, हाँ चिड़ियाघर में जो है शेर पूछ बंदर, लॉइन टेल्ड मैकैक जो होता है, कह रहा है यार मैं बैठा हुआ देख रहा है लॉइन को देखने वाला, पता है क्या कह रहा, मंडल मैं ये सोच रहा है इसको, ये बहन का लोड़ा दिख तो रहा है मेरे जैसा, इसकी माँ की चूत। गाली जानवर देते हैं ये, इंसानों की भाषा नहीं है। लॉइन को देख के कह रहा है, हाँ, और लॉइन टेल मकैक जो है, सुनिए कभी भाषा इनकी माँ की चूत बहन के लौड़ों की। कह रहा मंडल, ये बहन का लंडा भोसड़ी का देखने में तो मेरे जैसा, पर मेरे से ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। मैंने अपने बच्चों को फोटो भेजी, मैंने कहा जरा सुनियो, आईबी में है ना वो बेटा जो है मेरा, मैं कहा तेरे को ट्रेनिंग तो दूंगा, फिर बताऊंगा बेटा ट्रेनिंग क्या है किसे है। हाँ, कल सुन रहे थे वो क्या कह रहा था, फोटो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, आवाज उसी बहन के लौड़े की है, लॉइन टेल मैकैक की। कह रहा यार मैं तो यहाँ पिंजरे में बैठा जो आके देख रहा है, मैंने कहा यार इतनी सारी आ जा रही है, कोई मेरे लायक नहीं आ रही है। तेरी बाकी चूत बहन के लौड़े। ये तो हरामी होते हैं भोसड़ी वाले, हरामी बंदर पता है यही है, मतलब इतने। हाँ, लॉइन टेल मैकैक जो है यार, मैं अभी थोड़ी देर में ना सारे डिपार्टमेंट्स का बोलो लिखना शुरू करे, मैं एक शेर की फोटो लगा दूंगा, एक उसकी एक वीडियो है, वो देखो फिर। हैं? अरे यार तुम्हें पता है क्या है,
पता कर ले, अगर वाइल्ड लाइफ वाले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है वो लकड़बग्गा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहीं से मैं जाके उधर ही तो देखता रहता था। ये बैंड कलंट इसकी माँ की चूत, मैंने तो बड़ा नज़दीक आ रहा है। अगर लकड़बग्गा आ रहा है तो लेपर्ड भी है, लॉयंस और टाइगर्स भी बढ़ रहे होंगे। तो बड़े बहन कलंट होते हैं ये, तो मजाक मत समझना मेरी बात को। वो धीरे धीरे पता क्या करेंगे, पहले हिरन को भेजेंगे, बच्चे हिरन देखने के चक्कर में जाएंगे, या मोर देखने के, पहले आएगा मोर, मोर देखने के चक्कर में बच्चे, वो मोर आ गया, मोर आ गया, बेटा उधर लेपर्ड बैठा होगा। आने थे बहन के लंड को इसकी माँ की चूत। गायब बच्चा बेटा, गायब। खरगोश दिखेगा बड़ा प्यारा सा, पापा पापा वो देखो, बच्चा रोज सुबह उठ के जा रहा है खरगोश देखने। समझ में आ गई? उधर जो है ना लेपर्ड बैठा हुआ है, लेपर्ड थोड़ा सा खुद खाएगा, बाकी छोड़ देगा। ये होता है खेल, समझ गए? बस मानो या ना मानो। मैंने इनको कहा यार मेरा IFS के ऑर्डर है, बे भेज यार फटाफट, ड्यूटी वूटी करे यार, मुझे पता नहीं तुम्हारी बहन के लड़े तुम्हारी गांड मार देंगे धर के, ऐसी ऐसी बीमारी भर देंगे ना तुम्हारे से, इसलिए फालतू जानवर नहीं खाने चाहिए। समझ में आ गई? बस ठीक है ना? है, बिल्कुल है। सुनाओ भी उस बहन के लंड की आवाज़, इस भोसड़ी वाले की, लॉइन टेल मैकैक की। वो तो अभी दूसरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, एक ही है, तो यहीं ऑन कर देता अभी मैं। इसमें पॉज करूँगा, स्क्रीन चेंज करूँगा, वीडियो बंद हो जाएगी। नहीं मेरे पास कोई चित्र होगा ना जानवर का, मैं सुनो भाई साहब, ऐसे बहुत मेहनत लगती है अपने आप को तैयार करने में। समझ में आ रही है? वो आराम से बता, वो भेड़ का लोड़ा भोसड़ी का वो लॉइन क्या बोल रहा है, कह रहा है आ गया क्या मेरे बारे में। बहन का लंडा फोटो दिखा रहा है हवा में, तेरी माँ की चूत भोसड़ी के। तो तेरे क्या, तेरा कौन सा बिल आ गया बहन के लंडे? कह रहा है आएगा ज़रूर यहाँ, कह रहा औरों को भी भेजो। हैं ये धीरे धीरे ज़मीन के नीचे से ही बढ़ेंगे। बढ़ गए मेरे बाप पे क्या जा रहा है। हवन करते हो ना, हवन और मंत्र जाप करते हो, इनके कान खड़े हो जाते हैं। संस्कृत मैंने बताया था सर, एक बात बोली थी, बुरा मान गए लोग। डीमंस लैंग्वेज है संस्कृत, हिंदी है, हिंदी बोलो, हिंदी पढ़ो। हिंदी में मंत्र नहीं है भैया, ये सीक्रेट लैंग्वेज है। किससे क्या एक्टिवेट होगा कोई? काली विद्या लौड़ा, काली विद्या बहन का लौड़ा कुतिया की विद्या है। कहाँ से कुतिया, कहाँ से काली? चित्र बना दिया, लंड बना दिया चित्र। बहन के लौड़ो एसिडिटी जो है ना गले में, काली विद्या से है। मानो या ना मानो, मैं तो समझा ही सकता हूँ, पर उस सिद्धि का असर क्या है? समझ में आ रही है? बस काल भैरव में ना भोसड़ी का आदमी को मत देख, नीचे बाँ के लड़ो कुत्ता है वो बहन कलंड हरामी है, वो है काल भैरव भोसड़ी के। वो वैष्णवी के पीछे पड़ा था खाने के चक्कर में। समझ में आ गई? आदमी नहीं पड़ा था कोई, कुत्ते भी बड़े भयानक होते हैं, मारने पड़ते हैं। समझ में आ रही है? इसलिए बेटा इलाके में आओ ना, पहला कुत्ता मार के टांग दो, माँ के चूत में जाओ बहन का लौड़ा तुम। जंगल में जाओ ना कभी भी, सबसे पहले कुत्ता मारना होता है, वाइल्ड डॉग। एक वाइल्ड डॉग मार के छोड़ दे, फिर देख मजा। ये है असली वाला ज्ञान। समझ में आ गई? बेटे नंदन पढ़ो, चूतिया नंदन मत बनना कभी भी, ठीक है ना? हाँ चीकू हाँ चीकू खरगोश, मीकू बंदर, हाँ गब्बर शेर, रंगा सियार, वही है वो बहन का लोड़ा रंगा बिल्ला, गंडा भोसड़ी वाला चूतिया।